हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। दोस्तों हम लोग यहाँ पर हिंदी का टेस्ट लगाएंगे जहाँ पर आपके 60 प्रश्न हैं और यहाँ पर आपका डेली टेस्ट करवाया जाता है। और अगर आप डेली का डेली टेस्ट लगाते हैं तो उम्मीद है कि 60 प्रश्नों में आप लोग 55 प्लस ज़रूर लेके आएंगे अगर आप डेली का डेली टेस्ट लगाते हैं। प्लेलिस्ट के माध्यम से आप सभी वीडियो देख सकते हैं, चाहे वो आपकी हिस्ट्री के हों या पॉलिटी के हों या आपके जीके जीएस के हों। चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। चलिए यहाँ पर आपका प्रश्न दिया गया है, आचार का विलोम शब्द। आचार का विलोम क्या बनता है? तो आचार का बनता है अनाचार। ठीक है, ऑप्शन जिसका डी आ रहा है बिल्कुल सही है। आचार का हो जाएगा अनाचार हो जाएगा। ठीक है, वहीं पर अगर बात करें अनावेशित का तो अनावेशित का हो जाता है आवेशित। और अगर बात करें अनावृष्टि का तो अनावृष्टि का होता है अतिवृष्टि। और अनावृत की बात करें तो अनावृत का होता है आवृत होता है। इस प्रकार से चारों ऑप्शन यहाँ पर लेके चलना है। ठीक है, अगला प्रश्न है स्वाधीन का विलोम। स्वाधीन का विलोम, स्वाधीन का विलोम होता है आपका पराधीन। क्या होता है? पराधीन होता है। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, पराधीन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। देखो हमने बताया कि थ्योरी को भी पढ़ लिया करिए। ऐसा मत समझिए कि विलोम शब्द की क्या थ्योरी आ सकती है। जी हाँ आ सकती है, किसी भी आपकी कह सकते हैं परिभाषा पूछी जा सकती है। तो यहाँ पर 3 का ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं, जवाब हो जाएगा आपका यहाँ पर बी नंबर। आपके विलोम शब्द कहते हैं। क्या बोलते हैं उन्हें? विलोम शब्द बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर पर्यायवाची की परिभाषा बात करें तो पर्यायवाची क्या होती है कि परस्पर पर्याय बनने वाले जो आपके होते हैं उन्हें हम पर्यायवाची बोलते हैं। ठीक है, और समान अर्थ जो उपयुक्त होते हैं उनके लिए समानार्थी बोलते हैं। ठीक है, और एकार्थक शब्द क्या होते हैं? तो ऐसे शब्द जिनसे एक ही अर्थ की अनुभूति हो उन्हें एकार्थक कहते हैं। इस प्रकार से चारों यहाँ पर आपके ऑप्शन कंप्लीट हुए। अगला प्रश्न है उन्मूलन का विलोम शब्द क्या है? उन्मूलन का विलोम, और उन्मूलन का विलोम होता है रोपण। ठीक है, उन्मूलन का क्या होता है? रोपण होता है। देखो उन्मूलन मतलब होता है उखाड़ फेंकना, तो रोपण मतलब क्या होता है? लगाना होता है। ठीक है, वहीं पर अगर बात करें उत्थान तो उत्थान का विलोम बनता है पतन। अगर बात करें उत्कर्ष का तो उत्कर्ष का बनता है अपकर्ष। और अगर बात करें औन्नति का तो औन्नति का क्या हो जाएगा? इसका विलोम बनता है उन्नति बनता है। ठीक है, उन्नति बनता है। और इस प्रकार से अगले प्रश्न को और बढ़ते हैं। निषिद्ध शब्द का विलोम, निषिद्ध शब्द का विलोम पूछा गया है। तो यहाँ पर निषिद्ध का विलोम होता है क्या? ये होता है विहित। क्या होता है? विहित होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट नंबर हो जाएगा। इसी प्रकार देखा जाए तो संदिग्ध का जो विलोम बनता है असंदिग्ध बनता है। अनुपयोगी का विलोम तो अनुपयोगी का उपयोगी होता है। और प्रतिबिंब का जो आपका विलोम होता है वो आपका कह सकते हैं प्रतिबंधित। प्रतिबंधित है, माफ करिए, प्रतिबंधित। तो प्रतिबंधित का आपका क्या होता है? स्वीकृत होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है नैसर्गिक का विलोम शब्द। नैसर्गिक का विलोम, तो नैसर्गिक का विलोम होता है आपका क्या? यहाँ पर कृत्रिम होता है। क्या होता है? कृत्रिम होता है, क्योंकि नैसर्गिक मतलब प्राकृतिक हो गया और इसका जो विलोम बनेगा वो क्या बनेगा? आपका कृत्रिम बनेगा। ठीक है, वहीं पर अगर बात करें सात्विक तो सात्विक का विलोम आपका तामसिक बनता है। और जटिल की बात करें तो जटिल का विलोम सरल बनता है। ठीक है, चलिए चाहे तो हम एक ही एक प्रश्न पढ़ दें और आंसर बता दें, लेकिन हम चाहते हैं कि आप रोज़ का रोज़ कुछ नया सीख कर जाएँ। एक ही वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान आपको प्राप्त हो पाए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि अल्पज्ञ का विलोम। अल्पज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा? तो अल्पज्ञ का हो जाएगा बहुज्ञ, जिसका जवाब सी आया है, बिल्कुल सही है। अल्पज्ञ का क्या होता है? बहुज्ञ होता है। उसी प्रकार अगर बात करें कृतज्ञ तो कृतज्ञ का होता है कृतघ्न। क्या होता है इसका? इसका होता है आपका यहाँ पर कृतघ्न होता है, कृतघ्न होता है। ठीक है, और अगर बात करें यहाँ पर कौन सा, यहाँ पर जैसे कि आपका दिया है अभिज्ञ। ठीक है, अभिज्ञ दिया है तो अभिज्ञ का क्या विलोम बनता है? अनभिज्ञ बनता है। ठीक है, अनभिज्ञ। आप लोग भी हमारे साथ या जवाब देते चलिए, हर एक चीज़ का आप आ रहा है, क्योंकि आप जब लिखेंगे तो आपका जो कंसंट्रेट मतलब कह सकते हैं जो फोकस रहेगा वो कमेंट में ही रहेगा। तो आप लोग कमेंट साथ साथ में जो जो बोलते जाएं उसको आप लिखते चलिए। तो आप जो चैटिंग चल रही है ना, तो चैटिंग में आपको दिक्कत नहीं होगी, दूसरे की चैटिंग आप नहीं देखेंगे, खुद अपने लिखने में बिजी रहेंगे, इससे और ज़्यादा याद रहेगा। ठीक है,
चलिए कह रहा है आपसे क्रस का विलोम, और क्रस का विलोम होता है हष्ट पुष्ट होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, क्रस का विलोम। तो क्रस का विलोम होता है हष्ट पुष्ट होता है। क्या होता है? हष्ट पुष्ट होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है उदय शब्द का विलोम। उदय शब्द का विलोम, तो उदय हुआ है तो अस्त जरूर होगा, है ना। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, अस्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है अनिवार्य का विपरीत शब्द बताइए। अनिवार्य का विपरीत, तो अनिवार्य और अनिवार्य का हो जाएगा ऐच्छिक, ठीक है, वैकल्पिक ये कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका कौन सा है? बी नंबर। यहाँ पर अनिवार्य का बनता है, ऐच्छिक बनता है, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर 10 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जलीय का विशेष रूप बताइए। जलीय का विशेष से पूछा है, विशेष्य, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 11 का ऑप्शन आपका बनेगा कौन? तो जलीय का विशेष से बनेगा, यहाँ पर जलीय शब्द विशेषण हो गया और इसका विशेष से बनेगा जल। क्या बनेगा? यहाँ पर जल बनेगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निशा का विशेषण रूप। निशा का विशेषण, और निशा का विशेषण क्या बनेगा साथियों? निशा का बनेगा आपका नैश। क्या बनेगा? नैश। कौन सा? ऑप्शन आपका यहाँ पर जो दिया गया है डी नंबर, ये आपका बन जाएगा आपका नैश। यहाँ पर विशेषण पूछा गया था, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया यहाँ पर कि विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका बी, उन्हें विशेष से कहते हैं, ठीक है। फिर से पढ़ लीजिए, विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें हम लोग विशेषण कहते हैं, ठीक है। और अगर यहाँ पर बात करें कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? उन्हें विशेषण कहते हैं। थोड़ा सा अंतर होता है, आपके विशेष और विशेषण की परिभाषा में समझने वाली बात होती है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है वह नौकर नहीं आया में वह क्या है? यहाँ पर सिर्फ क्या बोला गया है? वह की बात कह रहा है, पूरे की बात नहीं कह रहा है, ठीक है। तो वह शब्द जो आपका है ये सर्वनाम होता है। क्या होता है साथियों? ये सर्वनाम होता है। तो जवाब यहाँ पर सी हो जाएगा, सार्वनामिक आपका विशेषण हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? सार्वनामिक आपका विशेषण यहाँ पर हो जाएगा। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि मनुष्य कितना धन देगा और याचक कितना लेंगे? मनुष्य कितना धन देगा और याचक कितना लेंगे? वाक्य में जो कितना शब्द मिल रहा है, देखो यहाँ पर मिल रहा है कितना और यहाँ पर मिल रहा है। तो ये कितना शब्द में कौन सा विशेषण है? कितना शब्द में जो विशेषण होगा वो कौन सा होगा? तो यहाँ पर कम ज़्यादा की बात किया है, जो कि परिणाम आपका हो जाएगा, ठीक है। परिमाणवाचक आपका हो जाएगा परिमाण। ऑप्शन आपका फर्स्ट या हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? गुणवाचक की बात किया है और देख सकते हैं गुण की बात जब करता है तो यहाँ पर आपका जवाब आपका, हाँ माफ करिए, यहाँ पर देखो गलती हो रही थी, है ना, नहीं शब्द दिया गया है। हमने बताया था गलतियाँ सबसे हो जाती हैं। यहाँ पर अगर गलती यहाँ पर ध्यान ना देते नहीं शब्द का तो गलती हो जाता। क्या कह रहे हैं? गुणवाचक विशेषण नहीं है, ठीक है। तो देखिए 16 का ऑप्शन आपका यहाँ पर देखिए, भला शब्द दिया है, ताज़ा और नुकीला ये गुणवाचक है, लेकिन दूना, दूना शब्द जो आपका है ये आपका गुणवाचक विशेषण नहीं है, ठीक है, ये गुणवाचक विशेषण नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर 16 का सी आपका हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा है कि श्याम मोहन से अधिक ईमानदार है, इस वाक्य में विशेषण बताइए। यहाँ पर क्या पूछा है? विशेषण। तो यहाँ पर देखिए विशेषण आपका क्या है? यहाँ पर जो ईमानदार है, ठीक है, ईमानदार एक गुण होता है और गुण शब्द जो आपको मिलेगा विशेषण मिलेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। ईमानदार ये आपका विशेषण है और जो अधिक शब्द है वो आपका प्राविशेषण है ना। अधिक शब्द जो बता रहा है वो ईमानदार की भी विशेषता आपको बता दे रहा है। तो इस प्रकार से ये प्राविशेषण होता है। और जिनके पास यूथ कंपटीशन का प्रैक्टिस सेट होगा उसमें से ये ऑप्शन गलत दिया गया है, वहाँ पर अधिक को दे दिया गया है जो कि गलत है, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर डी नंबर आपका सही हो जाएगा। ईमानदार जो आपका है वो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? वो विशेषण होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि 10 क्विंटल गेहूँ खरीद लिया है में विशेषण किस कोटि का है? यहाँ पर देख सकते हैं कि 10 क्विंटल गेहूँ खरीद लिया है, यहाँ पर कह सकते हैं कि बिल्कुल सभी का जवाब सही होना चाहिए। और आपका 18 का ऑप्शन देखिए, परिमाणवाचक तो यहाँ भी है और परिमाणवाचक यहाँ भी है, लेकिन 10 क्विंटल एक निश्चित है, अर्थात ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है 4 लीटर दूध में कौन सा विशेष है। यहाँ पर देखो विशेष की बात किया है और 4 लीटर में तुरंत मत लगा दीजिएगा, प्रश्न पूछा गया है विशेष से। तो भाई विशेष क्या है, विशेष यहाँ पर क्या है, दूध की ही तो विशेषता हो रही है ना, तो यहाँ पर विशेष से पूछ लिया है तो विशेष आपका क्या है, यहाँ पर दूध है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये है। और यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि इस घर में 15 लोग रहते हैं, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है। इस घर में कितने लोग, 15 लोग रहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि निश्चित है और निश्चित के अनुसार आपका जो सी है ये संख्यावाचक आपका है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नीचे के प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करना है। तत्सम शब्द, और तत्सम शब्द यहाँ पर देख सकते हैं कौन सा होगा। यहाँ पर देखो जो चांद की बिंदी है वो तो हो नहीं सकता है, ये आपका तद्भव है। यहाँ पर यहाँ शब्द आपका तद्भव है। मौसी शब्द आपका यहाँ पर क्या तद्भव है। इसका जो तत्सम है वो यहाँ पर आपका डी है, जिसका जवाब डी आ रहा है, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये मुष्टि है ना, मुष्टि आपका तत्सम है, इसका तद्भव आपका मुट्ठी बनता है। क्या बनता है इसका आपका जो तद्भव बनता है वो मुट्ठी बनता है, याद रखिए मुट्ठी बनता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। कह रहा आपसे यहाँ पर 22 नंबर कि यहाँ पर आपसे पूछा गया क्या, आपका तत्सम है ना। तो तत्सम में यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका दिया है कौन सा, आपका रत्ती है, रखना है, रस्म और आपका रास। हमने बताया था ये वाला जो सा मिलेगा हमेशा ऑप्शन के अनुसार देखना है, और ये सा जो आपका है ये आपका सी वाला जो आपका है यहाँ पर सही हो जाएगा। रस्म शब्द जो आपका है ये तत्सम है और इसका जो तद्भव बनता है वो आपका बनता है रस्सी। क्या बनता है इसका तद्भव, तो आपका रस्सी बनता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है शक्कर, विछोह, लोचन और लौंग। यहाँ पर तत्सम क्या होगा, तो तत्सम आपका जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट यहाँ पर सी, लोचन है ना। लोचन शब्द जो आपका है ये यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका तत्सम है, ठीक है। और लोचन तो आपको पता ही है कि आंख जो होता है, मतलब कह सकते हैं लोचन आपका लोयन, क्या बोलते हैं इसे हिंदी में, ये कह सकते हैं इसे तद्भव के रूप में बोलते हैं। तो इसका तद्भव बनेगा आपका लोयन बनेगा। क्या बनेगा इसका, लोयन बनता है, याद रखिए तद्भव शब्द, ठीक है। वहीं पर अगर शक्कर बात करें, शक्कर अगर हमारा तद्भव था तो इसका तत्सम क्या बनता है, बात तो ये भी आ सकती है ना। तो शक्कर का जो होता है तत्सम वो आपका शर्करा बनता है। क्या बनता है इसका, शर्करा बनता है। और अगर बात करें कि जो बिछोह है, बिछोह यहाँ पर आपका क्या है, ये आपका तद्भव है, तो इसका तत्सम क्या बनेगा, तो बिछोह का जो आपका बनता है वो बिच्छोह बनता है, बिच्छोह बनता है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे गए हैं इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं चारों ऑप्शन, ठीक है। और अगर लौंग की बात करें तो लौंग का तत्सम क्या बनता है, तो लौंग का बनता है लवंग। क्या बनता है, ला, वा और गा। इस प्रकार से ये चारों ऑप्शन आपके क्लियर हुए। अगला प्रश्न यहाँ पर जो कि 24 नंबर कह रहा आपसे हस्तिनी, नैन, बच्चा और बहिरा। यहाँ पर आपको तत्सम मिल गया होगा, बिल्कुल सही है। ऑप्शन आपका यहाँ पर जो दिया है कौन सा, 24 का ए नंबर, जो हस्तिनी है, हस्तिनी यहाँ पर आपका तत्सम है और इसका तद्भव बनता है हाथी बनता है। क्या बनता है, हाथी बनता है। इस प्रकार से यहाँ पर पूछा गया था तत्सम, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट सही हो जाएगा, ठीक है। और भैया नैन मत लगाइएगा, नैन मत लगाइए। नैन का जो तत्सम बनता है वो नयन बनता है। क्या बनता है, नयन बनता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न कह रहा है आपसे अमीय, आम्रचूर्ण, अनाड़ी और आपका अनूठा। अब 25 वाले में देखिए यहाँ पर जो आपका शुद्ध आपका यहाँ पर कैसे तत्सम हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा कौन सा, यहाँ पर जो आम्रचूर्ण है, ठीक है। कौन सा, आम्रचूर्ण जो आपका है ये यहाँ पर आपका कह सकते हैं आपका क्या हो जाएगा, ये तत्सम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। अब यहाँ पर अमी मत लगाइएगा, ठीक है, अमी मत लगाइए। इसका जो आपका जो बनता है, ठीक है, तत्सम, वो आपका अमृत बनता है। शुद्ध शब्द आपका जो उसमें लिखा जाएगा वो आपके अमृत के रूप में हम लोग करेंगे, ठीक है। जैसे कि आपका अनाड़ी है, अनाड़ी आपका तद्भव है, लेकिन इसका तत्सम आपका जो अनाड़ी होता है इसका अनार्य बनता है, ठीक है। क्या बनता है, अनार्य। वो खाने वाला अनार्य नहीं, ये वाला अनार्य, इस प्रकार से, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पूछा है 26 नंबर कह रहा आपसे यहाँ पर आपका जो तत्सम पूछा है। देखो तत्सम से क्वेश्चन आपके काफ़ी पूछे गए हैं, यहाँ पर विकल्पों में से तत्सम शब्द ही पूछा गया था, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो दिया गया है आपका 26 नंबर,
तो 26 में आपका दिया है अगहन, अच्छावट और अपाहज और अपना 26 में। तो यहाँ पर कह सकते हैं अच्छावट का अखाड़ा, अच्छावट अखाड़ा का तत्सम होता है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका बी नंबर है अच्छावट, ठीक है, कौन सा अच्छावट। अच्छावट जो है ये आपका तत्सम है, इसका तद्भव आपका बनता है अच्छावट का क्या बनता है, अखाड़ा बनता है। क्या बनता है, अखाड़ा बनता है। इसका क्या, इसका आपका जो तद्भव बनता है। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है। अच्छा, अगहन की बात करें तो अगहन का तत्सम क्या बनता है, अग्रहायण बनता है, ठीक है, अग्रहायण। और इसी प्रकार से आपके सभी बन जाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर 27 नंबर कह रहा आपसे उड़, यहाँ पर तत्सम देखिए कौन सा जो दिया गया है आपका, कौन सी, उज्ज्वल। उज्ज्वल जो आपका है ये यहाँ पर आपका तत्सम है, इसका तद्भव आपका बनता है उजाला। क्या बनता है, इसका उजाला बनता है। याद रखिए ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा, ठीक है। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा आपसे नीचे दिए गए प्रत्येक और विकल्पों में से तद्भव शब्द। अब यहाँ पर तद्भव पूछा है और तद्भव शब्द जो आपका बनेगा कौन सा, तद्भव शब्द जो आपका बनेगा वो आपका बनेगा आपका यहाँ पर जो आपका दिया है कौन सा, अंगूठा। अंगूठा शब्द जो आपका है ये तद्भव है, ठीक है, क्योंकि इसका जो तत्सम बनता है वो आपका बनता है अंगुष्ठ का, अंगुष्ठ आ और आपका गु और आपका यहाँ पर कह सकते हैं आयेसा और आपका अंगुष्ठ, इस प्रकार से अंगुष्ठ बनता है इसका तत्सम, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है अटारी, अग्रहायन, अछोट और आकड़न, अकड़न। तो यहाँ पर आपसे तद्भव पूछा था। तद्भव जो आपका हो जाएगा कौन सा, 29 में। तो 29 में आपका जो तद्भव हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर फर्स्ट नंबर अटारी, ठीक है। अटारी जो आपका है ये आपका है कह सकते हैं तद्भव और इसका तत्सम बनता है अट्टालिका। क्या बनता है इसका तत्सम, अट्टालिका बनता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है कौन सा, 30 नंबर आपसे कह रहा है, कह रहा आपसे आत्मनः, अनूठा, अंगरक्षक और अकार्य। यहाँ पर आपको तद्भव पूछा है और तद्भव की बात करें तो आपका जो दिया गया है कौन सा, ऑप्शन बी नंबर अंगूठा। अंगूठा जो दिया है ये आपका क्या है, ये आपका यहाँ पर तद्भव है और इसका जो तत्सम बनता है वो अंगुष्ठ बनता है। क्या बनेगा इसका, आपका अनुष्ठ, अनुष्ठ है, ऐसे अंगूठा का हम बता रहे हैं, ऐसे लिख दे रहे हैं आ और इसके बाद नु औधता और था, अनुष्ठ, ये वाला था बनेगा अनुष्ठ, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पूछा है अंत्यज शब्द का सही अर्थ। अंत्यज मतलब क्या होता है, हर एक प्रश्न मिलता है हर एक प्रैक्टिस सेट में, और जब इतना प्रैक्टिस सेट आप लगा लेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये तो हम पढ़ ही लिए हैं पूरा पूरा, और वाकई में बार बार घूम के ऐसे ही प्रश्न मिलेंगे ही। बहुत एक प्रैक्टिस सेट जब 20-25 प्रैक्टिस सेट लगा लोगे तो ये समझिए 20-25 प्रैक्टिस सेट में लगभग घूम फिर के तो क्वेश्चन मिलने लगेंगे ना, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 31 नंबर में जो जिसका जन्म निम्न ये कह सकते हैं अछूत वर्ग में हुआ हो उसे अंत्यज कहते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा सी, जिसका जन्म निम्न या अछूत वर्ग में होता है उसे हम लोग अंत्यज बोलते हैं, याद रखिएगा। समझ में आया। चलिए अगला है बहुत शब्द का सही शब्द अर्थ। बहुज्ञ दिया है यहाँ पर, बहुज्ञ है, बहुज्ञ। और बहुज्ञ का जो आपका बनेगा वो आपका बनेगा कौन सा, बहुज्ञ शब्द का सही अर्थ होता है जो बहुत जानकार हो, जो बहुत जानकार हो उसे बोलते हैं बहुज्ञ, ठीक है, ए नंबर। अगला है जिसे किसी से लगाव ना हो, जिसे किसी से लगाव ना हो उसके लिए हम बोलते हैं क्या, उसे बोलते हैं निर्लिप्त। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, निर्लिप्त हो जाता है, याद रखिएगा। अगला है कि जो कुछ जानने की इच्छा रखता हो, जो कुछ जानने की इच्छा रखता हो उसे क्या कहेंगे, तो जो कुछ जानने की इच्छा रखता है उसे जिज्ञासु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिज्ञासु बोलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। अगला है जो बात लोगों से सुनी गई हो, जो बात लोगों से सुनी गई हो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, उसे बोलते हैं किंवदंती। क्या बोलते हैं, किंवदंती। ये आपके लिए अच्छा प्रश्न है, ठीक है, ये आपका हो जाएगा किंवदंती। जो बात लोगों से सुने हुए उसे बोलेंगे, ठीक है। अगला है सबके समान अधिकार पर विश्वास। सबके समान अधिकार पर विश्वास, इसके लिए जो प्रयोग करते हैं वो बोलते हैं हम लोग समाजवाद, ठीक है। सबके समान अधिकार पर विश्वास तो वो आपका होता है समाजवाद। अगला है रजोगुण वाला, रजोगुण वाला इसको बोलते हैं हम लोग राजसिक।
क्या बोलते हैं इसे? राजसिक बोलते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा राजसिक। अगला प्रश्न है कि जिसकी आशा ना की गई हो, जिसकी आशा ना की गई हो उसे हम बोलते हैं अप्रत्याशित। क्या बोलते हैं उसे? अप्रत्याशित बोलते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है पेट की अग्नि के लिए, पेट की आग के लिए जो बोलते हैं, पेट की आग को बोलते हैं जठराग्नि। क्या बोलते हैं साथियों? जठराग्नि बोलते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा जठराग्नि। ठीक है। और जंगल की आग को क्या बोलते हैं? दावाग्नि बोलते हैं। ठीक है। समुद्र की आग को बड़वाग्नि बोलते हैं। ठीक है। चलिए अगला है युयुत्स का अर्थ बताइए। युयुत्स, और युयुत्स का जो अर्थ होता है वो युद्ध का जो इच्छुक होता है, युद्ध का जो इच्छुक होता है उसे हम बोलते हैं युयुत्स। ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध है। भैया यहाँ पर आपको बताना है शुद्ध वाक्य। कह रहा है आपसे कि पेड़ की पत्ता गिरी, तो भैया ये तो गलत हो गया। पेड़ में से पत्ता, पेड़ में शब्द लग गया है, तो ये भी आपका कहाँ गलत हो गया। पत्ता गिर पड़ा पेड़ से, ये तो पूरी तरीके से गलत हो गया। तो जवाब है पेड़ से पत्ता गिरा, जिसका जवाब डी है। पहचान बहुत ही अच्छी है। प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से एक वाक्य त्रुटिपूर्ण है। यहाँ पर बताना है कि त्रुटिपूर्ण वाक्य आपका कौन सा है। त्रुटिपूर्ण, तो आपका पहला पॉइंट है संभवतः मैं रविवार को आ जाऊँगा। ये तो सही लग रहा है। जीती मक्खी निगली नहीं जाती, एक मोहरे जैसा है। ठीक है, ये भी सही है। विद्या सदैव, देखो सदैव लिखा है, देखो त्रुटि मिल गई ना। जो सदैव शब्द होता है वो इस प्रकार से लिखा जाता है सदैव। ठीक है, तो त्रुटि आपकी कहाँ थी? यहाँ पर थी। अर्थात कह सकते थे विद्या सदैव साथ रहने वाला धन होता है, इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध नहीं है। वाक्य शुद्ध नहीं है, देखते हैं यहाँ पर आपका कौन सा नहीं है। पहला पॉइंट आपसे कह रहा है कि उसने केवल मुझे निमंत्रित किया, उसने मुझे केवल निमंत्रित किया, उसने मुझे केवल, ऐसे होना चाहिए। सभी को देश की संस्कृति का सम्मान करना चाहिए, सभी को देश की संस्कृति। अगला है आपने उसे टका सा जवाब दिया, तो ऐसा हम लोग नहीं कह सकते हैं। शिष्य गुरु जी के पैर में गिर पड़े, शिष्य गुरु जी के पैर में गिर पड़ा, क्या होता है? गिर पड़ा होता है। यहाँ पर त्रुटि थी किसमें? आपके डी वाले में आपका हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर आपका हो जाएगा। ठीक है। और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि निम्नलिखित वाक्यों में से एक अशुद्ध वाक्य बताइए। अशुद्ध वाक्य आपसे पूछा है, और यहाँ पर देखते हैं पहला पॉइंट कह रहा है उसने अपने प्राण की बाजी लगा दी थी, सही है। अगला राम सीता और लक्ष्मण वन को गए। अब भैया गलती क्या हो गई? राम सीता और लक्ष्मण वन को गए, राम सीता और लक्ष्मण वन गए। देखो यहाँ पर को शब्द नहीं लगाना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पर को शब्द नहीं लगाना चाहिए, यही छोटी सी बारीकी इसमें से त्रुटि थी। ठीक है, तो इस प्रकार से त्रुटि क्या है? को शब्द मत लगाइए, आंसर आपका मिल जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से एक वाक्य त्रुटिपूर्ण है। अब यहाँ पर त्रुटिपूर्ण आपसे दिया है, और जब भी कभी प्रश्न में निरपराधी आ जाए तो सबसे पहले इसी को पॉइंट को फोकस करना, क्योंकि लगभग देखा जाए जब निरपराधी आता है हमेशा त्रुटि यही करता है। यहाँ पर देखो आपका जो पहला पॉइंट है निरपराधी, क्या ये सही है या गलत है? निरपराधी, निरपराधी नहीं होता है मेरे भाई, निरपराधी नहीं होता है, निरपराध होता है, निरपराध होता है, याद रखिएगा, निरपराध होता है। ठीक है, तो पहला ही पॉइंट आपका गलत था। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शुद्धवर्तनी शब्द, शुद्धवर्तनी आशीर्वाद का बताना है, और थोड़ा सा सरल हो सकते हैं अगर आपने रिवीजन अच्छे से किया है। तो यहाँ पर आशीर्वाद, आशीर्वाद कौन सा? सी नंबर यहाँ पर हो जाएगा आशीर्वाद, ये वाला आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक ही शब्द की वर्तनी 4 तरह से लिखी गई है, सही का चयन करना है। ऊपर लिखित, और यहाँ पर 47 नंबर में, ये भी काफ़ी बच्चों को डाउट करता है ऊपर लिखित वाले में। तो जवाब यहाँ पर आपको जो दिया है फर्स्ट नंबर ऊपर लिखित, ये इस प्रकार से लिखते हैं ऊपर लिखित। ठीक है, अब ये होता है कभी कभी कि जो ये रा है वो आपको ऐसे चढ़ा होता है,
ऐसा मिलता है कहीं ऊपर ही लिखित, ऐसे होता है ना। यहाँ पर जो आपका दिया है कौन, बी नंबर, ये आपका सही हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, और अगले प्रश्न को आते हैं। कह रहा आपसे निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। वर्तनी अशुद्ध पूछा है ना 48 नंबर में। तो देखिए कह रहा है उज्ज्वल सही है, कवित्री ये वाला सही है, ये वाला आपका गलत हो गया है ना, सी नंबर गलत हो गया। अगला है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य बताना है, और शुद्ध वाक्य आप दे सकते हैं जो आपका पूजनीय होता है। पूजनीय कौन सा, ये वाला आपका हो जाएगा। नए बच्चे ध्यान दीजिएगा, नए बच्चे ध्यान दीजिएगा कि पूजनीय मत लगाइएगा, पूरा होता है पूजनीय। क्या होता है, पूजनीय होता है। अगला है इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध बताइए। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध जो आपका होगा वो आपका कौन सा होगा, बताना है आपको 50 नंबर में। और 50 में देख सकते हैं जो ऑप्शन आपका कौन सा है, कौन सा, अंतर्धान, बिल्कुल सही है, अंतर्धान बिल्कुल सही है। 50 का ऑप्शन आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। ठीक है, अब बात आती है गलती क्या है। गलती क्या है, तो यहाँ पर आपका जो होता है सष्टम होता है, क्या वो लिखते हैं इसे, सष्टम बोलते हैं। यहाँ पर दिया है सशस्त्र, ये वाले में थोड़ी सी आपकी त्रुटि होती है पहचान में। यहाँ पर कह सकते हैं जो लिखा जाएगा वो आपका ऐसे लिखेंगे स ह, और इसके बाद यहाँ पर ये और छोटा सा तरह इस प्रकार से नीचे को लाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग नेट में भी सर्च करिए, थोड़ा सा अंतर आपको इसमें से मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि कुल का पर्यायवाची शब्द, और कुल का पर्यायवाची शब्द आपका वंश होता है। क्या होता है, वंश होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा, वंश हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। देखिए कुलीन का आशय श्रेष्ठ से होता है। कुलीन का आशय क्या होता है, श्रेष्ठ से होता है, और कुल में उत्पन्न, और निकष्ट आपका ये कह सकते हैं सभी आपके यहाँ पर होगा। यहाँ पर पर्यायवाची कुल का आपका कौन हो जाएगा, वंश हो जाएगा। चलिए अगला है कि धनेश्वर का पर्यायवाची, धनेश्वर, और धन देते हैं आपके कुबेर, है ना, कुबेर नाम सुने हुए हैं और हमेशा आप देखते हैं पूजा भी करते हैं। तो धनेश्वर का पर्याय होता है कुबेर। ठीक है, और यहाँ पर जो गणेश भगवान है तो आपको पता है लंबोदर हो गया, है ना। यहाँ पर है आपका परभ्रत, तो परभ्रत जो होता है ये किसका होता है, तो ये कोयल का होता है। यहाँ पर दिया परमेश्वर, तो भाई परमेश्वर होता है आपकी ईश्वर का। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है कि कुसमेशु का पर्यायवाची शब्द, कुसमेशु, कुसमेशु का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा 53 का ऑप्शन सी। कुसमेश होता है आपकी कामदेव का, किसका होता है, तो कुसमेश होता है आपकी किसका, कामदेव का होता है। यहाँ पर दिया है कलकंठ, भाई कलकंठ जो होता है किसका होता है, कलकंठ किसका होता है, ये कोयल का होता है। ये किसका होता है, कोयल का होता है। अंबर की बात करें तो अंबर की बात करें तो अंबर होता है आकाश का। ठीक है, आकाश का होता है। और अगर बात करें दृग, ठीक है, कौन सा है आपका है, दृग, तो दृग होता है आँख का पर्यायवाची। ठीक है, आँख का पर्यायवाची। इस प्रकार से चारों ऑप्शन कंप्लीट। अगला है सांभवी का पर्यायवाची शब्द, सांभवी, और सांभवी का पर्याय बनता है दुर्गा। क्या बनता है, ऑप्शन बी हो जाएगा, दुर्गा बनता है, दुर्गा, याद रखिएगा। ठीक है, तो 54 का ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। ठीक है, इसके और भी पर्यायवाची होते हैं जैसे कि कल्याणी, काली, चंडिका, ये आपकी इसी के पर्यायवाची होते हैं। अगला है भागीरथी का पर्यायवाची शब्द, सभी बच्चे को पता होगा। भागीरथी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, यहाँ पर गंगा हो जाएगा। ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा, गंगा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए राम गंगा, यमुना, ये सिंधु, ये आपके नदियों के नाम हैं, इसके पर्याय नहीं होंगे। अगला है गणेश का पर्यायवाची शब्द, और गणेश का पर्यायवाची आपका बनता है विनायक, बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी हो जाएगा, विनायक हो जाएगा, विनायक, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर है द्रोहिता का पर्यायवाची शब्द, द्रोहिता का पर्यायवाची शब्द क्या बनता है, तो द्रोहिता का पर्यायवाची शब्द आपका बनता है पुत्री। क्या बनता है, ऑप्शन सी हो जाएगा, पुत्री बनता है, याद रखिए क्या बनता है, पुत्री की बनता है। ठीक है, पुत्री। जबकि यहाँ पर देख सकते हैं भार्या, गृहिणी, ये पत्नी के आपके पर्यायवाची हैं, और तनय जो लिखा है, तनय आपके पुत्र का पर्यायवाची होता है। ठीक है, अगला है कि निम्न में कमल का पर्यायवाची, कमल का पर्यायवाची की अगर बात कर दें तो कमल का पर्यायवाची आपका होता है नीरज। क्या होता है, नीरज होता है,
ऑप्शन बी हो जाएगा नीरज। जबकि यहाँ पर देख सकते हैं दिनकर, सूर्य, ये कह सकते हैं वो जो दिनकर जो आपका है ये सूर्य का है ना, दिनकर किसका है, ये आपका सूर्य का है। वहीं पर व्योम, व्योम जो आपका है आकाश का है। और लमाम, लमाम सुंदर का पर्यायवाची होता है। अगला है नयन का पर्यायवाची शब्द, नयन, नयन का पर्यायवाची बनता है अंबक। क्या बनता है, अंबक बनता है। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, अंबक हो जाएगा। नयन के तो बहुत सारे आपके कह सकते हैं पर्यायवाची होते हैं, जैसे लोचन, नयन, नेत्र, चक्षुद्रग, अछि, अंबक, दीदा, ईक्षण, विलोचन, बहुत होते हैं। और अगला है कि खल का पर्यायवाची शब्द, खल का पर्यायवाची क्या होगा, तो खल का पर्यायवाची यहाँ पर आपका होता है कौन सा, ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। खल का पर्यायवाची यहाँ पर दुष्ट हो जाएगा। जबकि मयूर का मोर होता है, खग का पक्षी होता है, और आपका तुहिन का हिम पर्यायवाची होता है। तो 60 का ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। समझ में आ गया ना, सभी को पसंद आया है? और पसंद आया है तो एक बार सभी लोग यहाँ पर वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ प्लेलिस्ट के माध्यम से जितने भी सब्जेक्ट हमने कंप्लीट करा दिया, आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी और साथ में जीके, जीएस और आपके जो सिलेबस में आपके पूछे जाने वाले हैं, आपकी कह सकते हैं जो टॉपिक 6 टॉपिक, वो टॉपिक के हमने वीडियो बना दिया है। आपके काफ़ी बच्चों कमेंट आते हैं कि सर एक प्रकाशन होता है अरविंद प्रकाशन, एक प्रकाशन आपका होता है कौन सा, इलाहाबाद प्रकाशन में एक प्रकाशन आपका आता है, और काफ़ी बच्चों के कहते हैं सर उसको कंप्लीट कर दिया आदित्य पब्लिकेशन। ठीक है, आदित्य पब्लिकेशन, तो हमने आदित्य पब्लिकेशन के ही यहाँ पर कह सकते हैं कंप्लीट करवाया जो प्लेलिस्ट में है। ठीक है, तो आदित्य पब्लिकेशन को भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप डेली टेस्ट लगाइए, और विश्वास ही नहीं, आपके अंदर ये हौसला और विश्वास और जितना बोलते हैं ना कॉन्फिडेंट, वो सब आ जाएगा। और यकीन है कि 55+ आप करके आएंगे, 55+। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।